मैं अनिल सरीन जी आपसे कर रही हूं। अनिल जी, ये हो क्या रहा है तमाम राज्यों में? हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमारी सरकार गिराने की जो साजिश है उसका जवाब देंगे, तो इधर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आप पर आरोप लगे कि आप दिल्ली में उनके विधायकों को ऑफर दे रहे हैं करोड़ों का तोड़ने की, सरकार गिराने की आपकी कोशिश। अब पंजाब में भी सेम आरोप आप पर लग रहे हैं कि वहां पर भी बीजेपी उनके विधायकों को ऑफर दे रही है 25-25 करोड़ के। 35 ऐसे विधायक संख्या भी बता रहे हैं। आप देखिए ये हो क्या रहा है। उधर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि ऐसे विधायकों को तोड़ना, सरकार गिराना ये संविधान के खिलाफ है। तो गोवा में जो कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, वहां पर कांग्रेस का ये कहना है कि ये ऑपरेशन लोटस नहीं है, ऑपरेशन कीचड़ है। सर, ये हो क्या रहा है, कर क्या रही है बीजेपी? विप्लेश जी, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी की जो नौटंकी है उसके ऊपर कुछ बोलना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई नौटंकी कर सकता है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर सकता है और लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने का जो एक पीएचडी होती है वो अरविंद केजरीवाल के पास है। अब आप मुझे बताइए, मैं पंजाब से पहले शुरू करता हूं। कल हरपाल चीमा जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे 8 से 10 विधायकों को संपर्क में किया है और 35 का इनका टारगेट है और उसके लिए 25-25 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और 1375 करोड़ रुपया पंजाब के विधायकों के लिए बीजेपी ने रखा है। अब प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, कितने समझदार हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली उनकी बात को सही भी मान लें तो 35 विधायकों को 25 करोड़ देना हो तो 800 करोड़ बनता है। 1375 कहां से आ गया? यह उनकी मानसिकता बताती है। दूसरी चीज, हमने उसी समय इनसे कहा कि आप बताइए आपको किस फोन नंबर से आया, किस व्यक्ति ने आपसे संपर्क किया और किस एमएलए को संपर्क किया गया, उसका नाम आप पब्लिक डोमेन में लेके आए। इन्होंने किसी भी व्यक्ति का नाम ना पब्लिक डोमेन में लाए, ना उसके बारे में कोई खुलासा किया। उसके बाद कल इन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखिए हमारे जो है एमएलए को मारने की धमकी मिली है। मैं हैरान हूं कि ये कैसी सरकार है। सरकार आपकी हो, पंजाब में सारा तंत्र आपका हो, पुलिस आपकी हो, एजेंसीज आपकी हो और आपके एमएलए को मारने की धमकियां मिल जाएं और आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार ना करो। ये क्या मजाक है? ये अपने आप में दर्शाता है कि ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी इन्होंने बनाई है। आप मुझे बताइए, बीजेपी के सिर्फ 2 विधायक है पंजाब में और 92 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। क्या बीजेपी वहां पर इनको तोड़कर सरकार बना सकती है? ये कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो थोड़ी सी भी बुद्धि हिंदुस्तान में रखता होगा वो इस गणित को समझ सकता है कि किसी भी कीमत के ऊपर 92 विधायकों को तोड़कर किसी दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनाई जा सकती। अगर आप 2, 4, 10, 20 तोड़ भी दोगे, अगर इनकी संख्या 35 भी ले ले तो भी वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार टूटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता जी। और वही स्थिति इनकी दिल्ली में है। दिल्ली में भी इन्होंने यही कहा कि हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है हमारी सरकार। अरे भैया, कहां से टूट सकती है आपकी सरकार? ये केवल और केवल एक नौटंकी करते हैं। नहीं तो मनगढ़ंत कहानियां क्यों बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या मिलेगा उनको? उसके लिए मैं बताता हूं। जहां तक पंजाब का प्रश्न है, पंजाब में इनके एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं। आपने देखा इनके हेल्थ मिनिस्टर रिश्वत की बातचीत करते हुए पकड़े गए, इनको खुद को उसके जेल भेजना पड़ा। उसके बाद अभी वर्तमान में इनके एक और मिनिस्टर फौजा सिंह सरारी हैं, उनकी और उनके जो ओएसडी थे या पीए थे, उनके बीच में किस तरह से पैसे का लेन देन करना है ऑफिसर्स के साथ, वो सारी चर्चा पब्लिक डोमेन में आ गई। आप बताइए उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं किया अभी तक? अब उस सारी चीजों को देखते हुए, और दूसरी चीज एक पंजाब में एक और आपको मैं बता दूं, पंजाब में भगवंत मान और केजरीवाल के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है। भगवंत मान सरकार को जिस तरह से रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश हो रही है अरविंद केजरीवाल द्वारा, राघव चड्ढा को चंडीगढ़ में बिठाया गया है और जो पंजाब से कलेक्शन, यस एक मिनट दे दीजिए, पंजाब से जितनी कलेक्शन है वो जाके दिल्ली लेके जाई जा रही है। आपने देखा इलीगल माइनिंग का जो मामला दिल्ली में सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और जिसको आम आदमी पार्टी ने वापस लिया, वही लीकर पॉलिसी पंजाब में लागू की है।
और वो उन्हीं लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं जो दिल्ली में ब्लैक लिस्टेड थे, जिनको दिल्ली में पहले कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे। तो ये उनसे जो ये 5% से 10% की कमीशन पब्लिक डोमेन में बात आ चुकी है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसका कि इन्होंने होलसेलर्स की कमीशन 5 से बढ़ाकर 10% की, जिसमें से 5% हिस्सा इनका था जो किकबैक्स में मिलना था और 5% उसको मिलना था। ये सारी चीजों से पंजाब सरकार पूरी तरह घिर चुकी है। ठीक है। और उसी तरह दिल्ली की सरकार भी घिर चुकी है। आप जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, दिल्ली में जो आपने आरोप लगाए हैं वो सामने हैं, आप पंजाब में भी। एक बात पूरी कर लो जी, जल्दी से। इसी तरह आपने दिल्ली में देखा किस तरह से सत्येंद्र जैन को जब उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी तो उन्होंने कहा ये कट्टर ईमानदार है। अरे भैया, कट्टर बेईमान लोग कट्टर ईमानदार कहां से हो सकते हैं? ईमानदारी तो छुरी थी, कट्टर ईमानदार का आइडिया तो इन्होंने दिया, लेकिन कट्टर बेईमान निकले। सत्येंद्र जैन जी का ये तो ईमानदारी की पद्मश्री दे रहे थे उनको। रिएक्शन आपका। अभी मेरे मित्र धीरेन्द्र कह रहे थे कि इनके जो लोग हैं, इसका मतलब इनको जानकारी है कि किन लोगों ने धीरेन्द्र जी को उसमें वेस्ट बंगाल में, असम में कहां क्या, इनको जानकारी है ना, ये कह रहे हैं वो व्यक्ति। मैं इनको चैलेंज करता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश के सामने इनको चैलेंज करता हूं। आप नाम बताइए, अगर आपको फोन आया तो किसी का नाम आया होगा, आपको फोन नंबर आया होगा, आपसे अगर फिजिकल संपर्क किया तो किसी व्यक्ति ने किया होगा। ठीक है, अनिल स्वारीन जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, क्लोजिंग कमेंट्स। पहले तो मैं उपाध्याय जी का जवाब दे दूं। उपाध्याय जी ने कहा कि बीजेपी सरकारें तोड़ रही है, इनके एमएलए को तोड़ रही है। अरे भैया, आपका G23 क्या है? क्या गुलाम नबी आजाद को भारतीय जनता पार्टी ने आपसे अलग किया? क्या कपिल सिब्बल आपको छोड़कर गए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अलग किया? इस तरह से आपकी बहुत लंबी लिस्ट है। समस्या आपकी अंदरूनी है। आप जिसको नेता बनाना चाहते हैं, आपके कांग्रेस देश की जनता तो स्वीकार नहीं कर रही उसको, उसके अलावा आपके अपने नेता उनको स्वीकार नहीं कर रहे, तो उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष देते हैं?